Hello and welcome back again on my YouTube channel. So students, पिछली इंट्रो क्लास में हमने टेंजेंट्स और नॉर्मल और इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है। आज मुझसे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, कुछ जितने क्लास में हो पाएंगे वो करेंगे, और पहले एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो जो टॉपिक इसमें यूज़ होने वाले हैं। अगर कोई कर्व है, एक फंक्शन से डिनोट की जा रही है, तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट x1 y1 है, इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होगा वो होगा dy बाई dx। ठीक है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx। और साथ ही अगर इसके ऊपर नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसकी डिटेल मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, -1 बाई dy बाई dx। और जो मेजर कंसेप्ट इसमें यूज होंगे वो होंगे इक्वेशंस ऑफ लाइंस के, इक्वेशंस ऑफ लाइंस के, जिसमें एक थी y = mx + c, जिसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। दूसरी वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म में क्या था, y - y1 = m × x - x1। और तीसरी 2 पॉइंट फॉर्म, मेजरली यही यूज हो रही है, बाकी कोई यूज होगी तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। +1 के ही कॉन्सेप्ट मैक्सिमम इसमें यूज हो रहे हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में y - y1 अपॉन x - x1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जो कि स्लोप का फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन से ही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ओहो, कर्व नहीं लिखी, y = स्टेटमेंट देखनी पड़ती है x² - 4x + 2। बिल्कुल बेसिकली हम करेंगे क्वेश्चन को, द सॉल्यूशन, द गिवन कर्व is represented by y = x² - 4x + 2। हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको बताया क्या होता है, dy बाई dx एट x1 y1। यहां पॉइंट जो दे रखा है वो 4 2 है, जो कि x1 y1 है। चलिए सबसे पहले y लेकर y = x² - 4x + 2, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx = 2x - 4। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी dy बाई dx एट, जो पॉइंट है हमारा 4 2, ये पॉइंट दिया हुआ है जिसमें x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 है। y का तो यूज नहीं, इसके अंदर भर देंगे हम। x की वैल्यू 2 × 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 8 - 2 = 6। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो और आगे करते हैं हम। हमें मिल गया स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास आया, 6। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू
ये वाली फॉर्म लगेगी, 1 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 x1 और y1, तो y1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे हम, इज इक्वल टू m 6, x माइनस x1 की वैल्यू 4, सिंप्लीफाई करेंगे y माइनस 2 6x माइनस 24, y को उधर ले जाओ, 24 को इधर ले आओ, 6x y उधर जाके माइनस, और यहाँ माइनस 2 पड़ा है प्लस 24, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6x माइनस y इक्वल टू 22। दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात करते हैं नॉर्मल की, क्विकली से नोट कर लीजिए। अब नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम। नॉर्मल के लिए ये हम 6 जानते हैं dy बाई डी एक्स है ना। पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो मैंने आपको बताया -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, अकॉर्डिंगली ये बन गया -1 अपॉन 6, -1/6 हो गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर इस पे इक्वेशन निकालने के क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे वही y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देखो 4 2 पॉइंट से पासिंग है तो ये x1 और ये y1, तो y माइनस 2, पहले m की वैल्यू 6 थी, अब वैल्यू चेंज हो जाएगी -1/6 इंटू x माइनस 4, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस, यहाँ 4 नहीं आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y, 6 टू 12 माइनस एक्स प्लस 4, इधर ले आओगे 6y प्लस एक्स माइनस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, 6y प्लस एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0 आंसर। क्विकली नोट कर लीजिए, फिर करते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसका स्लोप दे रखा है आपको 1/2। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेंजेंट का स्लोप आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए पॉइंट्स। अगर आपको स्लोप दे रखा हो तो आप उस स्लोप को, जो इक्वेशन से स्लोप निकलेगा dy बाई डी एक्स, दोनों को इक्वल रख दोगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल जाएगा कर्व के साथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा। अब हमें नहीं पता कि ये जो स्लोप है 1/2 कहाँ बन रहा है, नहीं पता, लेकिन अगर मैं दोनों के स्लोप को इक्वेट कर देता हूँ, इक्वल रख देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद क्या करना, उसके बाद इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देना। चलिए पहले निकालते हैं हम। लेट टेंजेंट contacts at point x1 y1 पे इसको कॉन्टैक्ट करती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो स्लोप हमें दिया हुआ है, इस कर्व को लेकर स्लोप निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव अस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो स्लोप एट पॉइंट क्या आएगा, स्लोप एट पॉइंट x1 y1 विल बी dy बाई डी एक्स एट x1 y1। सामने देखो y तो है नहीं, सिर्फ इसको भर देंगे हम, 2x1 हो जाएगा, क्योंकि x1 की वैल्यू भरेंगे ना यहाँ पर। अब इस 2x1 को, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है,
दोनों को हम इक्वल रख देंगे 1/2। 2 को इधर लाओगे, x1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4। x1 की वैल्यू मिल गई हमें, पुट कर दो सीधा इक्वेशन में। इक्वेशन यानी कि x1 पॉइंट जो कहीं यहाँ लाई करता है तो वो कर्व पर भी लाई करता है, ठीक है। तो वहाँ से हम y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंस x1 y1 लाई ऑन कर्व, इसलिए y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, यहाँ से y1 की वैल्यू निकालेंगे हम। x1 की वैल्यू है 1/4 इसका स्क्वायर, और y1 की वैल्यू हो जाएगी 1/16। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया, यानी कि जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट पास करती है वो पॉइंट है 1/4 1/16। ठीक है, और स्लोप हमारे पास है। इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 दैट इज 1/16 इज इक्वल टू m, यानी कि 1/2 इंटू x माइनस 1/4। सिंप्लीफाई करो, आंसर आपके पास होगा। क्लियर? प्लीज नोट कर ले। तो बच्चों एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से समझना भी है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू नहीं दे रखी। देखो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई कर्व है उस पर एक अगर x की वैल्यू दे रखी है तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? ऑब्वियसली उसी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये मान लीजिए कर्व ऐसे, इस कर्व की इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x 3 sin x। वैसे ऐसे हो नहीं सकती, थोड़ी होगी तो यूं कुछ इस तरह से, ठीक है। और इक्वेशन भी देख लो 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर, या ये यूं आ रही है 0 पॉइंट पर आ रही है, x की वैल्यू 0 पर आ रही है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ y की वैल्यू क्या होगी? और ये वैसे x इक्वल टू 0 यहाँ नहीं आता, कुछ यूं से आएगा। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ होगा। कर्व क्या पता इधर जा रही है इधर जा रही है, अभी तक कुछ इसमें है नहीं पता है क्योंकि परफेक्ट ग्राफ नहीं बनाया अभी। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी हम यहाँ पुट करके देख लेंगे। ठीक है, हो सकता है कर्व यहाँ से जाए, 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 है ना। ये तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज ले ली भाई, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है कर्व। तो y की वैल्यू क्या होगी, वो कैसे निकलती है, मतलब ये पॉइंट कैसे निकलता है? जो x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो हम इसमें पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो पुट सॉल्यूशन, पुट x इज इक्वल टू 0 इन द कर्व्स इक्वेशन। पुट करते हैं y इज इक्वल टू, एक बार स्टेटमेंट चेक कर लो मैं, 2x कह रही है 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस 3 साइन x की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, 3 साइन 0 0, y की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये तो ठीक है कि 100% वो रीजन से पास करेगी। ठीक है, अब हमें टेंजेंट ऑफ इसकी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है, नॉर्मल बताने के लिए हमें पहले चाहिए स्लोप। स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए dy/dx। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर। देखो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो निकल गया टेंजेंट का और नॉर्मल का। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है 0 0 आया, 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा dy/dx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 cos x। अब हम निकालते हैं पहले dy/dx एट 0 0।
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो यहाँ y तो है ही नहीं, x की वैल्यू पुट करेंगे 4 × 0 + 3 cos 0, 4 × 0 0 + 3 cos 0 यानी कि 3 × 1 = 3। मिल गई थी हमारे पास, स्लोप निकल गया टेंजेंट का। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1 dy/dx, यानी कि -1 अपॉन ये dy/dx 3 पुट किया। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस एट 0 0 निकालना, 0 = m -1/3 × x - 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3y = -x, 3y + x = 0। क्लियर है जी? फटाफट से नोट कर लीजिए। तो चले अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन NCERT के नहीं है पर NCERT बेस्ड हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेते तो आपके NCERT क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं। वैसे 4.2 थी कि 3 थी? चलो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। पहले ये देखिए, हम सिर्फ इस बात को समझते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस। मान लीजिए कोई भी लाइन जब x एक्सिस के पैरेलल होती है, ये x एक्सिस है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियसली इस लाइन का स्लोप x एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगा। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। और हम जानते हैं कि x एक्सिस का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ x एक्सिस जो है वो क्या होता है? 0। और इसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या होगा? इसका भी स्लोप 0 होगा। इसका स्लोप 0 है तो इस कर्व पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप भी हमें 0 दे रखा है। हिडन है पर है 0। कैसे करेंगे अब इसको? क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। स्लोप को 0 के इक्वल रखो, पॉइंट मिल जाएगा हमें। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है? y = 3x² - 12x + 6, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y की वैल्यू, डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 6x - 12 + 0, 0 की जितनी। यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। कर्व के हर एक पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो यही होगा। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0 बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है जी? स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगा तो 6x - 12 = 0, 6 = 12, 6 से इसे कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है? अब आप इसे x कहें, x1 कहें, बात एक ही है। पुट कर दीजिए करो में, पुट इन 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू 2, तो y = 3 × 2 का स्क्वायर -12 × 2 + 6, ये हो गया 12 - 24 + 6, 18 - 24 माइनस का 6। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -6, 2 - 6। क्विक एंड फास्ट इसे नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी कॉन्सेप्ट को आगे करेंगे और लेवल के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।